नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का जो चैप्टर 7 है मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स उसको। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंटीग्रल्स होता क्या है। उससे पहले मैं इस उम्मीद के साथ स्टार्ट कर रहा हूं कि आपने जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है अच्छे से। तो उसके बाद इंटीग्रेशन को समझना ईजी रहता है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। ठीक है, यानी जो डिफरेंशिएशन है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके, तो अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको अभी हमने बताया कि जो एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव होने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई आपके पास एक फंक्शन है सपोज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स के रेस्पेक्ट में, मान लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास आ रहा है एफ डैश एक्स। ठीक है, ये अपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है। तो इस डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस एंटी डेरिवेटिव है, दैट इज इंटीग्रेशन है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है कि ये जो डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो आपके पास नया फंक्शन आ रहा है एफ डैश एक्स, अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूं उस वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, तो मेरे को वापस से वही फंक्शन मिलना चाहिए जिसको आपने डिफ्रेंशिएट किया था। ये होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। ओके, इंटीग्रेशन इंटीग्रल। ओके, तो यहां पे जो हमारे पास एफ डैश एक्स है, इस एफ डैश एक्स जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रैंड। ये आर है, GRAND। ठीक है, तो इस एफ डैश एक्स को क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड। और dx का मीनिंग क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपके पास लिमिट नहीं है तो यहाँ पे हम एक नया कांस्टेंट सी लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में हमारे पास उस फंक्शन के साथ प्लस सी लिखना होता है हमको। ठीक है, ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे मैंने एक शब्द और बोला कि अगर इस इंटीग्रेशन पे लिमिट नहीं है, ठीक है, तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इस वाले इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, और जिसमें लिमिट आ जाएगी तो वो हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। उस केस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू की बात करो तो जो आपका चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें अगर सी की वैल्यू दी जाएगी तो उस केस में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। वो जब आप चैप्टर 9 पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है उसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रल। ओके, अब कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, जैसे कि अगर मैं बोलूं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल x²/2 हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका आपने डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो x²/2 है हमारे पास, ये होल स्क्वायर नहीं है, x² है और अपॉन 2 है। x²/2 जो है वो इस x का इंटीग्रल है। ओके, इसका मीनिंग क्या है, x²/2 इज इंटीग्रल ऑफ x। ओके, एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं इसको। जैसे कि मैंने लिखा सेकंड एग्जांपल में d/dx ऑफ फंक्शन ले लिया, मान लो मैंने, अब की बार मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले रहा हूं, जैसे कि sin x ले लिया। ठीक है, तो sin x को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास क्या आता है, cos x आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो sin x है ये इस cos x का इंटीग्रल है। sin x, इसका मीनिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, sin x इज इंटीग्रल ऑफ cos x। ओके, अब देखो आपको हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, कभी मैं इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ कभी मैं इंटीग्रल बोल रहा हूँ, है ना। तो इसको और क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, उसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं किसके, x के रेस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं हमारे पास कैपिटल f(x), ये नया फंक्शन आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप पे पूरी टर्म देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये तो क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके। और इस इनडेफिनेट इंटीग्रल को हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया एफ एक्स। तो जब हम सोल्व कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें इंटीग्रल और इंटीग्रेशन को एक ही समझ लेंगे, लेकिन उसका प्रॉपर मीनिंग ये है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया ये साइन एक्स हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कोस एक्स आ रहा है। और अगर मैं यहीं से देखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स जब मैं निकालूं, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या मिलेगा, वापस से वो फंक्शन मिलेगा साइन एक्स, ठीक है। और एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम सी भी यूज करते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए यहाँ पे प्लस सी ये और अप्लाई करना है आपको हर एक क्वेश्चन में। ओके। तो अब कुछ फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव आप जानते हो, तो उसका जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो जो मेन फंक्शंस हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टेबल है ये आपकी बुक में दे रखी है और इसमें क्या बोल रखा है, एक्स राइज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x राइज टू पावर n, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुका है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में क्या होगा कि ये जो टर्म आपके पास आ रही है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस ये वाला फंक्शन बनता दिखेगा, ठीक है। ये होता है एंटी डेरिवेटिव या फिर जो डिफरेंशिएशन है उसका रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो हमारे पास आया उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाला फंक्शन आएगा। ओके, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाला फंक्शन आना चाहिए, इसको हम इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, निरीक्षण विधि बोलते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी आपकी उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के जो शुरू के 5 क्वेश्चन है 7.1 के, वो इंस्पेक्शन मेथड पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो उससे और क्लियर हो जाएगा जब वो क्वेश्चंस करेंगे तब। ऐसे ही जब आपने ये पढ़ा था कि log x जो होता है उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यहाँ पे जब 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से log x आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, ठीक है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं तो प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ही आपको लिखना है। अब जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या कह रखा है, n नॉट इक्वल टू -1। अगर मान लो n की वैल्यू -1 होगी तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, जो कि इसको डिफाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू -1 रहेगी, नॉट इक्वल -1 रहेगी। ओके, ऐसे ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाली आ रही है टर्म, ठीक है। तो ये जो नया फंक्शन है इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस से ये आएगा, ठीक है। वही फंक्शन देखने को मिल रहा है इंटीग्रेट करेंगे तो। ओके, ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स हैं। e राइज टू पावर x में इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, वो e राइज टू पावर x ही रहता है। a राइज टू पावर x में आप क्या लिखते थे, log a मल्टीप्लाई में लिखते थे, ठीक है, a राइज टू पावर x के, लेकिन यहाँ पे log a डिवाइड में आ जाएगा। cos x को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस cos x आएगा। क्यों, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है उसको आपको इंटीग्रेट करने पे ये वाला मिलेगा। तो मैंने तो साइन एक्स को किया, माइनस साइन एक्स को थोड़ी किया है, तो उस साइड माइनस आ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो प्लस का cos x आएगा, ठीक है। और साइन एक्स को कर रहा हूं तो माइनस cos x आएगा। ओके, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो cos x आएगा, लेकिन cos x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन x आएगा। प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ही आपको लगाना है, ठीक है। tan x को डिफरेंशिएट कर रहे तो क्या आ रहा है, sec स्क्वायर x आ रहा है, और sec स्क्वायर x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो tan x आएगा। कोट एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आ रहा है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स को देखो, अब की बार भी मैंने माइनस साइन छोड़ दिया है, कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस इधर आ जाएगा, यानी माइनस कोट एक्स आ जाएगा। प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हम यूज करते ही हैं, ठीक है। ऐसे ही सेक एक्स के लिए और कोसेक एक्स के लिए, सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जब मैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सेक एक्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही कोसेक एक्स के लिए कुछ फंक्शंस और हैं, उनकी लिस्ट और है तो उनको भी समझते हैं।
जैसे कि नंबर 13 पे है आपके पास -1/a cos ax प्लस बी। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या आ रहा है sin ax प्लस बी, और sin ax प्लस बी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अंदर वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसमें डिफ्रेंशिएशन में तो आप मल्टीप्लाई में लिखते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको डिवाइड में लिखना होता है। ऐसे ही sin ax प्लस बी के लिए, tan ax प्लस बी के लिए, e राइज टू पावर ax के लिए क्या होगा, 1/a e राइज टू पावर ax का क्या आएगा, e राइज टू पावर ax। क्यों? क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a कोफिशिएंट में आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा, जो x का कोफिशिएंट है वो अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 1/a होता तो 1/a नीचे लिखते अपॉन में, तो वापस से ऊपर आ जाता, तो a इसका कोफिशिएंट बन जाता। ठीक है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है इंटीग्रेशन में। ऐसे ये वाले फंक्शंस हैं। हाँ, ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास, इसको जब आप डिफरेंशिएट कर रहे तो ये वाले फंक्शन आ रहे थे, तो इनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। जैसे कि 1/√1 - x² किसको डिफरेंशिएट करने पे आया था, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पे आया था ना, तो साइन इनवर्स x इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और ऐसे ही इसमें ये प्लस में आ रहा है, रूट में नहीं है, तो tan इनवर्स का बनता था। ठीक है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स x आएगा, और इसी के साथ माइनस साइन आ गया तो कोट इनवर्स में बनेगा। अगर माइनस नहीं है तो कोट की फॉर्म में लिखे तो माइनस कोट इनवर्स x लिखते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही सेक और कोसेक इनवर्स वाला है। ओके, तो अब जो अपनी एक्सरसाइज है 7.1 उसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करें एनसीईआरटी जो नई वाली बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है 7.1। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएं पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप पे टेलीग्राम चैनल सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7.1। और इसमें स्टार्टिंग में क्या बोल रखा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल। ओके, ब्रैकेट में इसने लिख के दे रखा है, of the following functions by the method of inspection। इंस्पेक्शन मेथड से आपको ये जो फंक्शंस है, स्टार्टिंग के 5 फंक्शंस हैं, इनका इंटीग्रल फाइंड करना है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। अब इंस्पेक्शन मेथड से आपको करना है, तो इंस्पेक्शन मेथड क्या है, तो उसके लिए देखो फर्स्ट एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास sin 2x, ये आपके पास फंक्शन है। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है, आप वो फंक्शन फाइंड आउट करो जिसको डिफरेंशिएट करने पे sin 2x आता है, यही तो है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस फंक्शन का, तो अगर मैं मान लूं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो fx है, अभी हमको नहीं पता कि वो फंक्शन क्या है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये मैं मान लेता हूं कि कोई फंक्शन है fx, उसको जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे को sin 2x मिल रहा है। ठीक है, तो जब sin 2x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस से fx आ जाना चाहिए, वो fx ही तो हमको कैलकुलेट करना है। नहीं आया समझ में, देखो इस टाइप से लिखना है। पहले तो जो फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है ना, उसको मैं fx लिख रहा हूं, लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इक्वल f ऑफ x। मीनिंग क्या हुआ, कैसा फंक्शन चाहिए हमको, हमको चाहिए ये वो फंक्शन चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करें तो ये वाली टर्म आए, ये वाला फंक्शन मिल जाए। ठीक है, मतलब वो फंक्शन मैंने अगर fx लेट कर लिया तो fx को जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए sin 2x, ये मीनिंग है इसका। लेकिन fx आएगा क्या, उसको सोल्व करने के लिए आपको इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करना है। इंस्पेक्शन मेथड का मीनिंग क्या है कि आप ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये वाला फंक्शन बनता है। तो ये वाला फंक्शन है क्या, sin 2x है। ठीक है, ये हमको पता है कि अगर मैं cos 2x को डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में तो sin 2x उसमें आता है, लेकिन माइनस साइन भी आता है, और जो x का कोफिशिएंट है वो आगे मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो माइनस को और उस 2 को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, तो उसके लिए ये जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैं क्या लिखूंगा, देखो अब क्योंकि अब मेरे को पता लग चुका है, हमने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख चुके हैं ना, पढ़ चुके हम, तो वहां से मेरे को पता लग गया कि अगर मैं cos 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने cos 2x, लेकिन cos 2x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, sin 2x तो मिलेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा, और जो x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में मिलेगा। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए था, ओनली sin 2x चाहिए था।
ठीक है, यानी -2 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लाई में है, तो इसको हटा दो, इधर ट्रांसफर कर दो। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं sin 2x इक्वल, और ये -2 अपॉन में आ गया, -1/2 d/dx, ये d को ऊपर लिखो, -1/2 इंटू d/dx ऑफ दिस फंक्शन। अब कांस्टेंट को हम आगे लिखें या इसके साथ एज ए कोफिशिएंट लिखें तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप एज इट इज साथ में रखते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको अंदर भी भेज दूं तो भी कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, d/dx ऑफ माइनस कोस, सॉरी 1/2 है, -1/2 इंटू कोस 2x कर दिया। अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए सर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते तो जीरो आता है, वो कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करते तब जीरो आता है, लेकिन ये पूरी टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये -1/2 इसका कोफिशिएंट है, एज ए कोफिशिएंट लिखा गया है, ठीक है। तो ये तो जब तक ये सोल्व होगा तब तक इसके साथ पड़ा रहेगा, ओके। और इधर क्या है, sin 2x है, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड, आपको लिखना नहीं है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, मैं एक्सप्लेन करने के लिए मान रहा हूं। अब फर्स्ट और सेकंड की जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे को f ऑफ x की वैल्यू क्या मिल रही है, ये वाला ही मिल रही है ना। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन था वो क्या था, f ऑफ x, यानी f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इसको, ठीक है। तो अब मैं यहां से कंपेयर करके लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव, देखो क्या मिलेगा, f ऑफ x और इधर क्या है -1/2 cos 2x, ये दोनों इक्वल है, तो कंपेयर करेंगे तो इन दोनों की भी इक्विवेलेंस आएगा, ये दोनों, मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 cos 2x आ रहा है, और यही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास फंक्शन है cos 3x, ठीक है। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमको चाहिए उसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इक्वल f ऑफ x। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है कि मैं, जो हमको फंक्शन चाहिए ना f ऑफ x, किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में ताकि हमको ये वाला फंक्शन मिले, यही मीनिंग है इसका, ठीक है। तो अब यहां पे f ऑफ x हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करें, ये जो f ऑफ x है ये कौन सा फंक्शन होगा जिसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करें तो cos 3x करके कुछ आए। तो यहाँ पे हमको पता है कि जब sin 3x इधर होगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो cos 3x आएगा, लेकिन उसके साथ कांस्टेंट भी आएगा, लेकिन उसको तो एडजस्ट करना हम अब सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो f ऑफ x है इसके बदले में क्या लिखूं, सिंस d/dx, अगर मैं यहाँ पे sin 3x लिखूं तो उसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, cos 3x मिलेगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंशिएशन में एज ए कोफिशिएंट लिखा जाता है, मेरे को तो cos 3x चाहिए था, यहाँ पे तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसको रिमूव कर दो, तो ये बनेगा 1/3 d/dx ऑफ sin 3x, राइट साइड क्या है cos 3x है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, ये जो 1/3 है ना इसको मैं अंदर लिख सकता हूं एज ए कोफिशिएंट, तो ये मैं लिख रहा हूं अब d/dx ऑफ 1/3 sin 3x और राइट साइड cos 3x, ठीक है। यानी इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, cos 3x मिल जाएगा। सपोज ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, अब कंपेयर कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव, कंपेयर करेंगे तो f ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, 1/3 sin 3x, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट को देखते हैं, थर्ड को देखते हैं। थर्ड में आपके पास फंक्शन कौन सा है, e raised to power 2x,
ये आपके पास फंक्शन है। तो क्या लिखें, सबसे पहले रिक्वायर्ड फंक्शन को लेट कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इक्वल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव चाहिए इस फंक्शन का। इसका मतलब क्या है, हम ऐसा कौन सा फंक्शन ले जिसको हमने लेट कर लिया है एफ एक्स। एफ एक्स ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जिसको डिफ्रेंशिएट करें तो e राइज टू पावर 2x आए। ये मीनिंग हुआ इसका। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, अब ये हमको पता है कि अगर मैं e राइज टू पावर 2x को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो e राइज टू पावर 2x मिलेगा, लेकिन कोफिशिएंट भी आएगा उसके साथ, उसको तो एडजस्ट करना सीख चुके हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ, सिंस d बाई डी एक्स ऑफ e राइज टू पावर 2x, तो डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा, e राइज टू पावर 2x आएगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो केवल और केवल e राइज टू पावर 2x चाहिए, तो इस 2 को रिमूव कर दो। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इधर तो e राइज टू पावर 2x और ये 2 इधर आ गया, 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ e राइज टू पावर 2x। ठीक है, अब 1/2 एज ए कोफिशिएंट अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, तो यहां पे लिखा मैंने d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 e राइज टू पावर 2x इक्वल e राइज टू पावर 2x। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब मैं कंपेयर करूंगा तो f ऑफ x क्या रहा है, 1/2 e राइज टू पावर 2x, ये fx हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, इधर तो f ऑफ x है और राइट साइड है आपके पास 1/2 e राइज टू पावर 2x, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, नंबर 4, और फोर्थ में आपके पास फंक्शन रखा है आपको ax प्लस बी होल स्क्वायर, ये फंक्शन आपके पास। ठीक है, हमको जो फंक्शन चाहिए उसको मैं लेट कर लेता हूं fx, लेट रिक्वायर्ड फंक्शन मान लेते हैं f ऑफ x है। तो अब f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ताकि उस f ऑफ x की वैल्यू को जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमको ये वाला फंक्शन मिले, यानी ax प्लस बी होल स्क्वायर मिले। तो अब देखो ये पूरी टर्म एक्सपोनेंट कितनी है, 2 है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन आता है उसकी एक्सपोनेंट 2 आ रही है, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करने से पहले उसकी एक्सपोनेंट कितनी थी, 3 थी, क्योंकि एक्सपोनेंट आगे आती है और उसकी एक एक्सपोनेंट कम होकर हमको मिलती है, तो यहाँ पे पावर 2 मिली है, इसका मतलब फंक्शन में एक एक्स्ट्रा पावर थी। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिंस जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, ax प्लस बी होल क्यूब को, तो हमको क्या मिलता है, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी एक्सपोनेंट 3 माइनस 1 दैट इज 2, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एज ए कांस्टेंट इसका 0, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास है वो तो ax प्लस बी होल स्क्वायर है क्वेश्चन में, लेकिन एक्स्ट्रा क्या टर्म आ रही है, 3a एज ए कोफिशिएंट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, 3a को इधर ले आओ, 1/3a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब, और राइट साइड क्या है, ax प्लस बी होल स्क्वायर, ये टर्म आ रही है। अब इसको हम एज ए कोफिशिएंट अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। हम केवल और केवल डी बाई डी एक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे इसको, तो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, और राइट साइड क्या मिल रहा है हमको, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इस फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करें तो हमको क्या मिल रहा है, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूंगा तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, ये करली ब्रैकेट वाली टर्म आ रही है, तो क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we have
देखो यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट से एफ एक्स कंपेयर करें तब, और सेकंड से डी बाई डी एक्स के अंदर क्या आ रहा है 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। तो इस फंक्शन के लिए एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये वाला फंक्शन है, ये इसका आंसर हो गया। नंबर 5 और 5th में आपके पास जो फंक्शन है वो रखा है sin 2x। अब की बार दो फंक्शन आ गई, कोई बात नहीं, sin 2x माइनस 4 इंटू ई राइज टू पावर 3x, ये आ रहा है आपके पास। तो वो फंक्शन क्या है, सपोज लेट कर लेते हैं f(x) है, लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इक्वल f(x), ये हमने लेट किया, ठीक है। तो अब इस f(x) को जब हम डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आना चाहिए, साइन ऑफ 2x माइनस 4 इंटू ई राइज टू पावर 3x आना चाहिए। तो f(x) क्या होगा, ठीक है। सपोज ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब देखो d बाई डी एक्स, सिंस d बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे दो फंक्शन माइनस करके टर्म आ रही है, मतलब माइनस टर्म बीच में, माइनस साइन बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे दो टर्म हमको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो ये किसका डेरिवेटिव है, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, ये किसका है, cos 2x का है, ठीक है। तो अभी तो मैंने cos 2x ही लिखा है, बाकी जो इसका कोफिशिएंट आएगा उसको तो अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और माइनस माइनस, अब यहाँ पे देखो e राइज टू पावर, या फिर आप ऐसा करो इसको सेपरेट कर लो, इसका अलग से कर लो, इसका अलग से कर लो, ठीक है। साइन cos 2x ये लिखा मैंने, तो cos 2x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x आएगा और 2 भी आएगा, तो स्पेस बना के लिखते हैं, माइनस साइन 2x, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है आपका, ठीक है। और 2 साथ में आएगा, ये टर्म आ रही है, ओके। मेरे को तो केवल इतना चाहिए, एक तो यहाँ से, तो फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ, ये 2 अपॉन में आएगा, तो उसको मैं सीधा अंदर लिख रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1/2 cos 2x इक्वल साइन 2x, ये आ गया। सपोज ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब मेरे को ये और चाहिए, ये वाला, तो उसके लिए क्या करें, d बाई डी एक्स ऑल्सो d बाई डी एक्स ऑफ e राइज टू पावर 3x, इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, e राइज टू पावर 3x मिलेगा, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे अपॉन में, सॉरी मल्टीप्लाई में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या था 4, अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं है, 12 बन जाएगा। पहले तो मैं इस 3 को रिमूव करूं, है ना, तो जब मैं इस 3 को रिमूव करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1/3 e राइज टू पावर 3x, ये मिल गया। और राइट साइड क्या है, e राइज टू पावर 3x, लेकिन इसके साथ क्या चाहिए, मेरे को 4 चाहिए मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 से, अब मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे उसको एज ए कोफिशिएंट अंदर कर सकते हो ना, ठीक है। तो मेरे को इसकी वैल्यू ये मिल रही है और मेरे को यही चाहिए था, तो यहाँ पे साइन 2x आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए, 4 e राइज टू पावर 3x, वो भी आ गया, लेकिन बीच में माइनस साइन है, तो क्यों ना मैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये d बाई डी एक्स इसके साथ, d बाई डी एक्स इसके साथ, तो इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉमन लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म माइनस 1/2 cos 2x माइनस दिस टर्म 4/3 e राइज टू पावर 3x इक्वल, इसमें से इसको माइनस करना है, सेकंड में थर्ड को, तो साइन 2x माइनस दिस टर्म साइन 2x माइनस 4 e राइज टू पावर 3x। तो अब देखो फर्स्ट को और इस इक्वेशन फोर्थ को,
कंपेयर कर लो फर्स्ट की और फोर्थ से, तो ये वाला पोर्शन एज इट इज आ रहा है राइट साइड, और यहां से जब मैं कंपेयर करूंगा तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये करली ब्रैकेट वाली टर्म, -1/2 कोस 2x -4/3 e राइज टू पावर 3x। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।